अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप छुट्टी जाते हैं तो आपके दिल में एक डर ज़रूर होता है कि हमारी कंपनी या कफ़ील हमारे पीछे हुरूब ना लगा ले। तो आया ऐसा पॉसिबल है कि नहीं कि आपकी छुट्टी जाने के बाद आपका कंपनी या कफ़ील आपके ऊपर हुरूब लगा सकता है? यानी आप जब छुट्टी जाते हैं तो आप परेशान होते हैं कि कहीं कंपनी या कफ़ील हमारे ऊपर हुरूब ना लगा ले। इसके अलावा जब आप कंपनी या कफ़ील के पास तंग होते हैं और आप छुट्टी पर इस सोच से जाते हैं कि मैं छुट्टी पर जाऊंगा, कंपनी या कफील को कुछ ना बताऊंगा, उनसे बताए बगैर मैं छुट्टी एक्सपायर करूंगा और उसके बाद नया वीज़ा पर आऊंगा। तो उसके बाद मैं कितने वक्त बाद नया वीज़ा पर आ सकता हूं? तो इसी वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले नंबर पर बात करते हैं कि जब भी आप छुट्टी पर जाते हैं, यानी जो आपका हुरूज ओहदा होता है, आप अपने मुल्क, अपने कंपनी या कफील से छुट्टी लेकर जाते हैं, तो उसके बाद आपके दिल में एक डर ज़रूर होता है, क्योंकि बहुत से भाई मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि भाई हम छुट्टी अगर जाएंगे तो क्या हमारे ऊपर हमारा कंपनी या कफील हुरूब लगा सकता है या नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कंपनी या कफील के साथ ये इख्तियारात नहीं है कि जब आप छुट्टी जाएंगे तो उसके बाद आपका कंपनी या कफील आपके ऊपर खुरूब लगाएगा। जब भी आप छुट्टी जाते हैं तो कंपनी और कफील के पास आपका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। हाँ, कंपनी या कफील अगर आप अपनी छुट्टी को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक्सटेंड करवा सकता है, लेकिन आपको खुरूब नहीं लगा सकता है, आपका वीज़ा वो ख़राब नहीं कर सकता है। उसके पास गवर्नमेंट ने ये इख्तियार नहीं दिया हुआ है कि अगर आपका उमाल छुट्टी जाए तो आप उसके पीछे हुरूब लगा लें। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लें, आराम से अपना छुट्टी वगैरह गुजारा करें। आपका कंपनी या कफील आपके ऊपर हुरूब नहीं लगा सकता है। दूसरे नंबर पर, जब भी आप छुट्टी पर जाते हैं या आप अपने कंपनी या कफील के पास तंग होते हैं और आप इसी सोच में होते हैं कि अब मुझे वो छुट्टी कब लगाएगा ताकि इससे जान छूट जाए, तो ये तो पहले से सऊदी गवर्नमेंट ने इस कानून को ख़त्म किया हुआ है कि जब भी आप छुट्टी पर जाते थे और आप अपना छुट्टी एक्सपायर करवा के वापस नहीं आते थे तो 3 साल के लिए आप सऊदी अरब पर बैन हो जाते थे। तो उस कानून के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ भाई के दिलों में अब भी ये शक है कि मैं कितने टाइम बाद आ सकता हूँ। यानी आप अपनी कंपनी या कैफीर के साथ तंग हैं और आप छुट्टी पर जाते हैं और इस सोच से जाते हैं कि मैं वापस नहीं आऊँगा, तो कितने टाइम बाद मैं वापस सऊदी अरब आ सकता हूँ? आप उसी वक़्त आ सकते हो, यानी आज आपका छुट्टी एक्सपायर हुआ, कल आप नया वीज़ा प्रोसेस करवाएँ, आप कल से आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है जिसका ख़्याल आपने ज़रूर रखना है। कहने का मतलब ये है कि आपने अपना इकामा देखना है कि आपके इकामा में कितना टाइम बाकी रहता है। मतलब अगर आपकी कफ़ील या कंपनी ने आपको नया इकामा तजदीद करवा के आप घर जाते हैं, क्योंकि बहुत से भाई ऐसा करते हैं कि आप अपना इकामा तजदीद करवाते हैं, उसके बाद आप अपने घर छुट्टी जाते हैं। कहने का मतलब ये है, यानी आपने 6 महीना छुट्टी गुज़ारी और उसके बाद भी आपके इकामा में 6 महीना बाकी है, वो रहती हैं, तो आपने और भी 6 महीने इंतज़ार करना है। जब भी आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आप नया वीज़ा पर आ सकती हैं। इसके अलावा वो भाई जो कंपनियों में रहते हैं, ज़्यादातर वो अपनी कंपनी या कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी 2 साल या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपके साथ 3 साल या 2 साल गुज़ारूँगा, उसके बाद किसी और जगह पर ट्रांसफ़र लेना चाहूँ या छुट्टी जाना चाहूँ या फाइनल एग्ज़िट जाना चाहूँ, तो आप मुझे ये चीज़ें दिलवा के दोगे। तो आपने ये ख़्याल रखना है, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो या ना हो, आपने इकामा का टाइम शुमार करना है। लेकिन ये बात मैं उन भाइयों के लिए कर रहा हूँ जो कंपनियों के साथ 2 और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम बाकी है। चाहे आपका इकामा एक्सपायर हो या एक्सपायर ना हो, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसमें टाइम है, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट तक वेट करना है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तो तब फिर आप नया वीज़ा पर आ सकते हो। आखिर में आप इस बात का भी टेंशन ना लें कि अगर मैं नया कंपनी या कफ़ील के पास आऊँगा तो हमारे पुराने वाले नई कंपनी या कफ़ील को पता चलेगा कि ये बंदा अब दूसरे वीज़ा पर आ गया है, हमारे लिए कोई मसला पैदा ना करे। तो भाई डर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कंपनी या कफ़ील को पता भी नहीं चलेगा जब आप नया वीज़ा पर आएँगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना
نہ بھولیے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے تاکہ ان کو آگاہی ہو، اگر ان کے دلوں میں بھی اس طرح کا کوئی سوال وغیرہ ہے تاکہ وہ کلیئر ہو جائے۔